नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बताना मत भूलिएगा और वीडियो के बारे में बताना मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके राज्य का नाम क्या है और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाएगा तो आपको और भी ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पहली खबर बीएड को लेकर है। अभ्यर्थी 15 मई तक बदल सकेंगे फोटो से लेकर परीक्षा केंद्र। 9 जून को परीक्षा होनी है, 30 जून को परिणाम जारी होगा, 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगा। 2,83,046 अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, 51 जिलों में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, पिछले की तुलना अगर करें तो पिछले की तुलना में काफ़ी कम अभ्यर्थी अब की बार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। कम अभ्यर्थी आवेदन करने का कारण है प्राथमिक से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाना। अगर प्राथमिक बीएड अभ्यर्थी शामिल होते, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर पाते तो आज बीएड में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती। अगली खबर के बारे में बात करेंगे। अगली खबर नीट परीक्षा को लेकर है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आयुक्तों ने अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लेकर प्रश्न हल करने की बात कही थी। यूपी पुलिस व नीट पेपर लीक करने में एक ही गिरोह का हाथ था। पता चला है कि पेपर लीक हुआ है। जब पेपर लीक हुआ है तो पेपर कहाँ कहाँ गया है, इसकी क्या गारंटी। तो सरकार को चाहिए, एजेंसी को चाहिए कि इस पेपर को रद्द कर दिया जाए और पुनः पेपर कराया जाए, री एग्ज़ाम कराया जाए। नहीं तो उन अभ्यर्थियों के साथ छल होगा, उन अभ्यर्थियों के साथ घात होगा जो अभ्यर्थी मेहनत से तैयारी किए हैं और उनके स्थान पर उन अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा जो नोट देकर पेपर लिए हैं, गलत तरीके से पेपर दिए हैं, उनका चयन होगा। इसलिए इस परीक्षा को रद्द करके री एग्ज़ाम होना चाहिए जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। यूपी बोर्ड मार्कशीट को लेकर बड़ी अपडेट है। अगले सप्ताह से मिलेगा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्र, तो अपने स्कूल में संपर्क करते रहें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी दे दें आपको। जैसा कि आपको बता दें, चिकित्सा अधिकारियों के 159 पदों पर मई के चौथे सप्ताह में साक्षात्कार शुरू होगा। विभागीय परीक्षाओं के लिए आयोग ने 10 जून तक मांगे हैं आवेदन। अब इधर बात करते हैं आरओ और यूपीपीसीएस परीक्षा को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पेपर लीक प्रकरण के कारण निरस्त समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा और 5 अन्य स्थगित परीक्षाओं के साथ सम्मिलित राज्य कृषि अधिकारी परीक्षा की तिथि घोषित करनी है। आज के समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन परीक्षा कब होगी यह भी सोचने का विषय है। परीक्षाओं को चुनाव के बाद ही कराया जाएगा यह स्पष्ट हो चुका है। आयोग के पास जून से लेकर दिसंबर तक कुल 11 तिथियां आरक्षित हैं। उन तिथियों पर परीक्षा कराई जा सकती है, लेकिन कब तक हो सकती है यह भी सबसे सवाल है। आयोग इन परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा जल्द कर सकता है। जानकारी के अनुसार अगर आरओ की जांच जल्द पूरी हो जाती है तो इसी महीने आरओ के साथ यूपीपीसीएस की परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। अगर जांच पूरी नहीं हो पाती है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, यानी कि आरओ की, तो फिर थोड़ा विलंब होगा और यूपीपीसीएस की परीक्षा तिथि इस महीने कि एंड तक घोषित की जा सकती है। तो बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी समस्त परीक्षाएं दिसंबर तक, यानी कि 5 परीक्षाएं दिसंबर तक कराने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर तक आरओ की परीक्षा भी हो जाए। उम्मीद है, केवल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, केवल एक्सपेक्टेड है। और जो आरक्षित तिथियाँ हैं उन्हीं तिथियों पर परीक्षा होने की संभावना दिख रही है। आयोग उसी पर विचार कर रहा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं 30 लाख नौकरी को लेकर। राहुल गांधी ने ऐलान किया है
4 जून को रिजल्ट आना है और जैसे ही इंडिया की सरकार बनेगी 15 अगस्त तक 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस ने जितना भी कहा उतना किया। अब वह कार्य कितना चला इसकी गारंटी तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन इतना कहूँगा 30 लाख की अगर बात कही गई है तो 30 लाख पदों को 10 से 12 चरणों में भर दिया जाएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको सही सरकार चुननी होगी। जैसा कि आपको मालूम होगा, राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं, नौकरी सुनो। हमें धर्म से और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने मान के लिए और अपने मुद्दों के लिए। अगर आप अपने मुद्दों पर वोट करेंगे तो गारंटेड है जीवन भर सुखी रहेंगे। अगर आप धर्म पर वोट करेंगे तो हो सकता है दुखी रहें। दोस्तों, राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट से युवाओं में काफ़ी खुशी है। युवा चाहता है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले और अवश्य सरकारी नौकरी मिलेगी अगर इंडिया की सरकार आएगी, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। इधर अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा और परमानेंट भर्ती होगी जैसे पहले होती थी। जिस तरह से पहले लोग जॉब करते थे, ऐसा नहीं होगा कि 4 साल में उन्हें बाहर कर दिया जाए। 4 साल की नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो पुलिस की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि 3 साल की नौकरी हो? इस तरह से अखिलेश के द्वारा पूछा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर कहा कि मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे जो कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवाए होंगे, और जिस कंपनी के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन तैयार किया गया था वह कंपनी वैक्सीन को वापस मंगवा रही है। अब वापस मंगवाएगी तो सभी लोग सवाल उठाएंगे, भैया वैक्सीन को वापस क्यों मंगवा रहे हो? तो भाई कुछ ना कुछ सफाई देनी है। लेकिन सच्चाई क्या है और साइड इफेक्ट की जानकारी मिलने के बाद ही वैक्सीन को वापस क्यों मंगवाया जा रहा है, यह भी सबसे अहम सवाल है। तो इस सवाल का जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ना कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। सरकार ने तो सीधे सीधे पलड़ा झाड़ लिया है कि मौत का जिम्मेदार सरकार नहीं है। सरकार ने तो गाइडलाइंस जारी किया था, सरकार ने तो गजट जारी किया था, उसमें बताया गया था कि वैक्सीन लगने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि सरकारें किस तरह से अपना मुखौटा चेंज कर लेती हैं और पता भी नहीं चलता है कि किसके द्वारा कहा गया था। अब बात करेंगे यूपी टीटीपीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीटीपीटी एग्ज़ाम डेट की घोषणा 15 जून के बाद की जाएगी। 15 जून के बाद इस पर कार्य शुरू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पर भी कार्य शुरू होगा। उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा पर कार्य शुरू होगा और 2025 में उम्मीद कर सकते हैं एक नई वैकेंसी आएगी प्राथमिक की। पदों की संख्या उम्मीदानुसार 40,000 से अधिक हो सकती है। अगर आप तैयारी नहीं करें तो तैयारी करते रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 15 जून के बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर तक आयोजित कराई जाएगी। उसके बाद टीटीपीटी की परीक्षा हमें लगता है कि अक्टूबर लास्ट से लेकर दिसंबर तक आयोजित कराई जाएगी। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।